अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है और हमारी लाइफ में उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ठीक बोल नहीं पा रहे होते और उनके साथ ऐसे बहुत सारे अमराज आ रहे होते हैं जिसमें हमें नहीं पता होता कि हमने कौन से डॉक्टर को अप्रोच करना है और हम ठीक बोल पाएंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस जिले हुमा, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट है और अपनी सर्विसेज हाजरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दे रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि स्पीच पैथोलॉजिस्ट क्या होता है और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हमें ये हेल्प कर सकती हैं। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि स्पीच पैथोलॉजिस्ट होता क्या है? बेसिकली स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो कंसीडर किया जाता है वो यही किया जाता है कि अच्छा अभी बच्चे को बोलना नहीं आ रहा तो बच्चा जो है वो स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन हमें सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, हम बड़ों के साथ भी डील अप करते हैं, जो कि इधर पाकिस्तान में अगर बात करें तो इसका फॉलो अप बहुत ज़्यादा रेयर है। स्पीच पैथोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो बेसिकली हम 2 डोमेन्स में जो है वर्क ऑन करते हैं। स्पीच में हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे हम बच्चा कैसे बोलता है, उसका फ्लुएंसी रेट कैसा है, बच्चे के पास कोई आर्टिकुलेशन एरर्स तो नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा तोतला तो नहीं बोलता, तो ये सारे आ जाते हैं मतलब इसमें। ठीक हो गया। ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो अमूमन बहुत कॉमन होते हैं कि अगर बच्चा लेट बोल रहा है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। अच्छा, अब हमें बताएं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जिसमें वो शुड कंसर्न स्पीच पैथोलॉजिस्ट। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू किड्स जो हैं, बच्चों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स बेसिकली जो अभी चल रही हैं वो ये आ जाता है कि बच्चा स्पीच और लैंग्वेज डिले में चला गया। फॉर एग्जांपल उसके माइलस्टोन्स, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज के माइलस्टोन्स वो डिले चले गए हैं। बच्चा जो अगर उसने 1 वर्ड 1 ईयर में बोलना था तो वो 2-2.5 साल का हो गया तो वो 1 वर्ड नहीं, मीनिंगफुल नहीं बोल पा रहा। लेकिन जैसे जैसे जो है बच्चे की एज बढ़ती जाती है, अगर लैंग्वेज माइलस्टोन्स डिले होते जाते हैं तो इसी तरह फिर उसके आगे एकेडमिक में भी वो डिले होता जाता है। ओके, ऑल राइट। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं कि जिनमें जो है वो अलार्मिंग कंडीशन होती है और हमें कंसर्न करना चाहिए स्पीच थेरेपिस्ट को? इसके अलावा जो एडल्ट्स में होती है वो ऑब्वियसली स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं। आफ्टर स्ट्रोक जो है उनको एफेजिया हो जाता है। एफेजिया भी हमारे आगे टाइप्स होते हैं, जैसे वो स्ट्रोक पेशेंट बोल तो रहा है लेकिन उसकी समझ नहीं आ रही, स्पीच अनइंटेलिजिबल हो गई है। जैसे अगर वो बच्चा पेशेंट जो है वो बोल रहा है और उसकी जो है वो तुतला के बोल रहा है, जैसे कह लेते हैं इन अ कॉमन लैंग्वेज हम, तो वो भी एक फेज़ आ जाता है। एक होता है कि वो बोल रहा है लेकिन वो क्या बोल रहा है वो किसी को समझ नहीं आ रही, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है वो, तो ये दैट मीन कि इसकी बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि टू अंडरस्टैंड अगर हमारी स्पीच नहीं ठीक होगी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। अच्छा, अगर हम लोग देखें कोई बच्चा लेट बोल रहा है या जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं उनमें हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली स्पीच प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, तो कितनी को इम्पॉर्टेंस है कि अगर टाइमली जो है हम लोग स्पीच थेरेपी नहीं लेते, डिले करते हैं, तो इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हमें? बच्चे की जो प्रॉब्लम आ सकते हैं, स्पीच लैंग्वेज डिले सबसे कॉमन है। फिर आ जाते हैं बच्चे के आर्टिकुलेशन एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि बच्चा जैसे वो अटक के बोल रहा है, स्टैमरिंग कहते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और बॉयज़ में ज़्यादा है। इसका कोई कॉज नहीं है, लेकिन ये है कि किसी ना किसी तरह इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसको ट्रिगर करते हैं, ये आ जाते हैं। अलार्मिंग सिचुएशन तब आती है जब बच्चा स्कूल गोइंग होता है, जब स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि बच्चा जो है वो कॉप अप नहीं कर रहा अपने पीयर्स के साथ, तो फिर तब अलार्मिंग सिचुएशन आती है और पेरेंट्स को तब समझ आती है कि वी हैव टू कंसीडर इट सीरियसली। तो फिर वो भागते हैं इस तरह से पीडियाट्रिशियन के पास भागते हैं, या फिर जिनको नो हाउ ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास आते हैं। आपने बात की स्टैमरिंग की, ठीक है, ये स्टैमरिंग जो है वो हमारे पास क्या चीज़ होती है? स्टैमरिंग अब तो बहुत कॉमन हो गया है। मेल बॉयज़ में मैंने इसलिए ज़्यादा कहा है बिकॉज़ बॉयज़ की रेशो एज़ कम्पेयर टू फीमेल ज़्यादा है। इट्स ऑलमोस्ट 3 to 5 रेशो 1
इन फीमेल्स। बॉयज़ में बिकॉज़ उनका वो चैलेंजिंग ज़्यादा होता है उनका इन्वायरमेंट, बिकॉज़ दे हैव टू डील आउटसाइड द वर्ल्ड, और उनको ऑडियंस जो होती है उनको ज़्यादा डील करना पड़ता है ऑडियंस के साथ। तो इसलिए स्टैमरिंग बेसिकली जिसको हम कहते हैं इन उर्दू लैंग्वेज हकलाना, ठीक है, हकला कर बोलना, इसको कहते हैं। डॉक्टर्स बहुत सारे ये मिसकंसेप्शन ये भी है कि इनको पेरेंट्स जो है वो सप्लीमेंट्स दे देते हैं कि अच्छा बच्चे की शायद ज़ुबान कमज़ोर है या उसके मसल्स का कोई इशू है, पट्ठे कमज़ोर हैं, तो उनको हम जो है वो ताकत के इंजेक्शन लगा देते हैं या ताकत के सिरप्स दे देते हैं। लेकिन स्टैमरिंग बेसिकली इट इज़ अ बिहेवियर इशू। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसमें जो है वो स्टबर्ननेस ज़्यादा आती जाती है, और उसको ट्रीट करना, उसको मैनेज करना उतना ही एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट डिफ़िकल्ट होता जाता है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई पेशेंट, जैसे आपने बात की कि स्टैमरिंग के साथ, तो कौन सी ऐसी एज है कि जिसमें जो है वो दिस इज़ अ बेस्ट टाइम कि अगर कोई ये इशू फेस कर रहा है तो एट दैट टाइम वो फौरी तौर पे कंसल्ट करे और वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकता है? एज जो स्पेसिफाइड की गई है वो 2 to 5 इयर्स में स्टैमरिंग जो है वो एज अ फ्लुएंसी डिसऑर्डर जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। चिल्ड्रन में अगर स्टैमरिंग प्रोमिनेंट हो गई है उसको ट्रीट करवा लेना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स में। ओके, ऑल राइट। और अगर आप टाइमली, वी मस्ट से दैट ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अब कौन सी ऐसी चीज़ होती है, कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जैसे पेरेंटिंग में मदर्स शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग, और कि अगर ये चीज़ आ रही है तो उनको फ़ौरन केटर करना चाहिए, तो वो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं? एक्चुअली बेसिकली आजकल के मदर्स थोड़ा सा मुझे ये होता है इशू कि मदर्स जो हैं वो ऑब्वियसली आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, आजकल के बच्चे ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, दे नीड समथिंग टू मतलब कि उनको चाहिए होता है कि अच्छा हम ऑल द टाइम हमारे पास कोई ना कोई हमें करने के लिए हो मौजूद, हमें इंटरटेन करने के लिए, तो मदर्स के पास उस तरह से टाइम नहीं होता। तो वो एट द एंड क्या होता है कि उनको मोबाइल फ़ोन्स दे दिए जाते हैं, स्क्रीन टाइम उनका इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये सारे इश्यूज़ जो है वो अराइज करने लग जाते हैं, डिले स्पीच लैंग्वेज का, और साथ में स्टैमरिंग, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। कम्युनिकेशन गैप अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं 90s के किड्स को देखें तो एज़ कम्पेयर टू अब आजकल की जनरेशन के बहुत ज़्यादा गैप है, कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स में। वो ज़्यादा फोकस ये होता है गैजेट्स प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को कि शायद इनसे जो है वो इनका एकेडमिक भी अच्छा हो जाएगा, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ फिर ये साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से कि स्क्रीन टाइम बच्चों का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बहुत बिल्कुल बच्चों को देना चाहिए, एक्सपोजर दें आप, लेकिन एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए कि अच्छा ये वाला टाइम सेट है इसका स्क्रीन टाइम का। अगर आप फ़ोन दे रहे हैं, वैसे तो फ़ोन की से बेहतर है कि आप टीवी उनको प्रोवाइड करें कि वो टीवी में अच्छा कंटेंट देखें। तो ये ज़्यादा मुझे इशू लग रहा है कि जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है पेरेंट्स का। ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की कि स्क्रीन टाइमिंग से ऑब्वियसली बच्चों का एक कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है और इस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा अराइज हो जाती हैं। द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चूँकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो हम आप लास्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को कि कितना को ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग टाइमली जो है वो स्पीच थेरेपी लें, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ केटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो एट द एंड आप बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट आप मैसेज दें। मेरा तो सारे पेरेंट्स को यही मैसेज होगा कि जो है वो अर्ली इंटरवेंशन इज़ बेटर, कि आप अर्ली इंटरवेंशन में ही जो है बच्चों का ये सारी प्रॉब्लम वगैरह ये फाइंड आउट करें और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पीच, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंग्वेज। इन दोनों के ही जो है वो इर्द गिर्द हमारी जो है कम्युनिकेशन घूम रही होती है, तो ज़रूर आप जो है वो कंसल्ट करें। इसको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिले जितना होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो टाइम ड्यूरेशन थेरेपी मांगती है। तो फिर पेरेंट्स के पास इतना टॉलरेंस लेवल नहीं होता कि वो उस तरह से वो थेरेपी को टाइम दे सकें या अपने बच्चों को टाइम दे सकें। तो मुझे लगता है कि अर्ली इंटरवेंशन में ही आपको अपने बच्चों की वैल्यूएशन करवा लेनी चाहिए इफ़ देयर इज़ सम रेड फ्लैग्स इन देयर चाइल्ड्स स्पीच या लैंग्वेज। मिस ज़िले हुमा हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने हमें बताया कि स्पीच थेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार कम्युनिकेशन गैप जो है वो आ रहा होता है, हम नोटिस नहीं करते, बच्चों को स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बच्चों के अंदर स्टैमरिंग एक कंडीशन, हल्काना, ये वाली प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों के अंदर नोटिस करें अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उनको फौरी तौर पे इंडिकेट करें। एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपके बच्चे भी प्रॉपर बोल नहीं पा रहे या बोलते हुए सही से अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहे या फिर डिस्फेजिया और इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को रजू करें। और अब आप घर बैठे भी कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं हमारे हेलो डॉक्टर के फोरम पे मौजूद डॉक्टर से। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।